Thank you. So everyone, welcome everyone to the second session of Taste of India. So today we are going to have some Rajasthani cuisine. I'm sure you already seen the very appetizing photos and poster along in the group. So thank you for joining. So Mrs. Ranjana, I mean, I think it's a well-known fact that she's a cooking enthusiast. She's got a food channel and everything. So let's hear from her before we start. Ranjana. हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच बीसीसीआई जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बता सकूं कि हम लोग राजस्थान से हैं और राजस्थान कुजीन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अगर मार्केट ना जा सके, वेजिटेबल्स ना ला सके तो भी हम लोग उसको बना सकते हैं। घर में थोड़ी नॉर्मल चीजें से हम लोग काफी चीजें अच्छी बना सकते हैं। तो आज जो मैंने चीजें डिसाइड की है वो जल्दी से बन जाएगी और आपको मार्केट जाने की कुछ जरूरत नहीं, सारी चीजें किचन में अवेलेबल है और न्यूट्रिशियस भी है साथ में। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी पकाओ फटाफट रखा है क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी बनाने वाली चीजें ज्यादा पसंद है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक वेलकम ड्रिंक से। Okay, just before that, everyone, so please stay on mute so that there's no disturbance. But in case you have any kind of questions in between while you're making, you can always unmute and ask her. And yeah, okay. Over to you, Nisha. Thank you. तो हम लोग आज बना रहे हैं टैमरिंड शॉट्स, इमली का पानी। और उसमें हम लोग 3 से 4 कप करीबन पानी डालेंगे, ठंडा पानी। 1 आपके पल्प के अकॉर्डिंग उसमें कितना स्वीट और डाला है आपने उसके अकॉर्डिंग आप 3 से 4 कप पानी चला जाएगा आपका इसमें। अच्छे से आप मिक्स कीजिए इसको। अब हम इसमें डालेंगे This is the same tamarind pulp for which we had given the recipe and the ingredients. So all she has done is added water, chilled water to that. Now she'll be adding all these spices. Black salt, भुना हुआ जीरा पाउडर, सूखा हुआ पुदीना ड्राई मिंट लीव्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप एक बार इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपके इसमें स्वीटनेस और सॉल्ट का फ्लेवर बराबर आया है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें मसाला बूंदी, जब आपके गेस्ट आने वाले हो आप उसी समय डालें तो ये क्रिस्पी रहेगी। तो लीजिए है हमारा इमली शॉट्स रेडी है। This masala bundi is readily available in the market. Anywhere, Lulu, Adil, everywhere it's available. You get the plain bundi also, salted bundi and masala bundi. For this tamarind shots, it's better to take the masala bundi. Now we will serve it. Garnish with mint leaves, fresh mint leaf.
हमारा इंग्लिश शॉर्ट्स रेडी है। I hope everybody got the recipe. It looks absolutely appetizing and colorful. You want to try? Let Riya try. Amazing. I hope you all have it. So we are ready for next recipe. Next comes the gatte ka pulao. गट्टे के पुलाव के लिए हमने 1.5 कप चना पाउडर बेसन लिया है। तो मैं इसके लिए पहले आपको गट्टे बनाना सिखाती हूँ। अगर आपके गट्टे रेडी है आप इसको बना के फ्रीजर भी कर सकते हैं, तो जब कभी चाहिए आप बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा। So it's gram flour and then cumin seeds, सॉल्ट, लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें मेन है, इसमें ऑयल डालना है। या तो आप घी डालें या तेल डालें। मैं आज तेल डाल रही हूँ, तो करीबन 4 टेबल स्पून करीबन अपना ऑयल जाएगा। अंजना इसमें जो ये बेसन लिया है वो बारीक बेसन होना चाहिए, कोई भी चलेगा? बारीक हो ठीक है, जो घर में अवेलेबल हो। अगर आपके पास मोटा है तो भी ट्राई कर सकते हैं, पर मेन बारीक होगा तो अच्छा रहेगा। जब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अपना मोयन अच्छा होना चाहिए। इसमें जो ऑयल या घी आपने डाला है वो अच्छा होना चाहिए, उससे गट्टे सॉफ्ट बनेंगे। So your quantity of oil in the gram flour is very important for the softness and the crispiness of the gatta. और कभी कभी आपके बेसन पे भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा 1 चम्मच आगे पीछे अपना ऑयल हो सकता है कि कभी कभी बेसन ज्यादा सोक कर लेता है। तो आप देखें, 1 मिनट इसकी मैं बताती हूँ कैसा होना चाहिए। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा ऐसे हल्का सा डो टाइप बन जाए, जैसे आप उसको लेंगे ऐसा बनेगा, तो इसका मतलब आपका मोयन इज रेडी। When she says moyan, that is the content of the oil in the gram flour. ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें मसाला भी मिक्स हो गया और ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। इससे आपका गट्टा बहुत सॉफ्ट बनेगा और टेक्सचर भी अच्छा आएगा उसका। नहीं है तो भी चलेगा। मतलब अगर दही नहीं है तो सिर्फ तेल से भी काम तेल से काम चल जाएगा, बट अगर दही डालेंगे आप तो वो सॉफ्टनेस और अच्छी आएगी इसमें। 1 मिनट, जब तक मैं गैस ऑन कर देती हूँ। अब हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज आप थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने दही से ही पूरा इसका डो तैयार किया है। जैसे यहाँ पे दही बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, तो दही को हम बाहर निकाल के रखें कि इट्स ओके? नहीं, इट्स ओके। अगर आपको खट्टा फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा निकाल के रख दीजिए, अदरवाइज ओके। It's come out nice and soft.
इसको आप फ्राई करके आप फ्रीजर में रख सकते हैं 1-2 महीने तक। जब आपको पुलाव बनाना हो आप इमीडिएटली निकालें और पुलाव बना लें। ये देखिए इसका गट्टा सही बनने का है कि आपका बाउल एकदम क्लीन हो गया है, कहीं से चिपका हुआ नहीं रहा है। इसका मतलब आपका ऑयल जो भी उसमें डाला है वो बराबर है। So when you make the dough, it should leave the bowl in which you are making it. It should not be sticky at all. So that will ensure that your dough is perfect and your gattas will be soft and crispy. Ranjana has not added water at all. अगर आपका कम हो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। हमारा डो रेडी हो गया है। देखिए इस हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा डो एकदम सही है। अब हम इसके स्मॉल स्मॉल रोल्स बनाएंगे। इसी से आप गट्टे की सब्जी भी बना सकते हैं। हम सारे ऐसे रोल बना लेते हैं। So when you start making the dough, simultaneously you can switch on the gas, क्योंकि इसको हमको फ्राई करना है। and have your oil. No, oil will put it later. ये हमारे रोल इसके तैयार है। Basically just dividing the entire dough into rolls so that it's easier to cut and proceed further. जब तक हम लोग ऑयल इसमें गरम रख देते हैं, मैं इसमें पुलाव वाला ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। उसी में फिर हमारा पुलाव भी रेडी हो जाएगा और गट्टे भी फ्राई हो जाएंगे। You already preheated the curry. Now she's cutting it into small rolls. ये हमारी ये देखिए हमारे हाथ में कहीं पे भी चिपक नहीं रहा है अब गट्टा। Rolls are cut into equal pieces. It looks like small candies. Now we will fry. गट्टे रेडी है हमारे ऑयल में जाने के लिए। So Ranjana, we have one query on the chat. Yeah, बोलिए। So the question is, do we not boil the gattas? Is there other method? अगर अपन पुलाव के लिए बॉईल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सब्जी बनानी है तो आपको बॉईल करना है। Okay, all right. So for pulao, it's advisable that you deep fry it instead of boiling them. We can be a little less health conscious while eating the pulao.
and let it be rich. हमारे गट्टे फ्राई हो गए, मैं निकाल देती हूँ इसको। क्या कर रहा है रुद्र? Nice and crispy, golden fried. इसको तो स्नैक की तरफ भी खाना। हाँ, इसको स्नैक की तरह टेस्ट करके देखो, अच्छा लगेगा। हमारे गट्टे फ्राई होके रेडी हो गए हैं। Ranjana, we have one more question. So हाँ जी, बोलिए। you had mentioned 1 to 2 months we can freeze it, right? So this is after making the dough and then we fry it as and when required. What just वो बोल रही है कि हम इसको आटे को फ्रीजर में रखें या बना के? फ्राई करके आप रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। All right. Thank आप you. इसको गट्टा बना के फ्राई करके फिर आप फ्रीजर कर सकते हैं। So basically, you freeze in this condition. Once it is cooled, cool it down, and then you can freeze it and keep so it's ready to make the pulao anytime you want. और कितने टाइम तक हम रख सकते हैं इसे? 15-20 दिन, 1 महीना, कुछ खराब नहीं होगा। ये इसमें पानी भी नहीं है और आपका फ्रीजर किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी तक रख सकते हैं, 1 मंथ तक रख सकते हैं इसको। इवन नीचे फ्रीज में भी रखें तो 15 दिन तक रख सकते हैं। So need not freeze it. You can even refrigerate it for 15 days. हाँ, जैसे अगर फिर आप बाहर भी जाए तो इमीडिएटली आके बनाने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। आपकी मेन गट्टा बनाने में प्रॉब्लम आती है और इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको दही की और प्याज टमाटर की ग्रेवी बना के, दही की ग्रेवी बना के आप ये गट्टे ऐसे भी डाल सकते हैं विदाउट बॉइलिंग, तो भी अच्छे लगेंगे। तो बेसिकली आपको गट्टा तैयार है, आप इसको जिस फॉर्म में यूज करना चाहे उसको कर सकते हैं। I hope the query is solved, Natasha. Yes, I think that covers the question. So these are nice golden fried gattas. What is that? Yesterday which I saw. She's Malayali. Any more questions we have? Nothing as of now. तो हम स्टार्ट करें पुलाव बनाने के लिए। चलिए हम बनाते हैं। जो हमने फ्राई किया ऑयल, वो उसी ऑयल को मैं ले रही हूँ, तो उसमें हल्की सी आपकी गट्टे की स्मेल भी रहेगी तो वो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। We have all the ingredients that we had mentioned. 1 कप राइस मैंने सोक करके रखा हुआ है, आप 15 मिनट रख लीजिए उसको। फिर फ्रोजन मटर्स लिए हैं मैंने, वो मैंने सोक करके रखे हुए थे। बाकी सारे मसाले जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसमें से एक आध कमी रहेगा तो आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। तो हमने ऑयल गरम कर लिया है। उसके बाद में मैं इसमें सारा खड़ा मसाला, गरम मसाला होता है कि सिनेमन सीड, सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, वो सब डाल दिया। Basically the whole garam masalas. उसके बाद में हमने जीरा डाला और इस समय हमने इसमें धनिया, Coriander seeds. हींग, थोड़ा बेसन के साथ हींग जरूर डालिएगा आप, क्योंकि बेसन कई बार किसी को गैस बनती है उससे, तो आप इसमें हींग का जरूर डालें। फिर मैंने इसमें डाल दिया मटर। So hing is basically for the digestion. Yes. Frozen green peas is what she has taken. इस समय हम इसमें काजू डाल देंगे, किशमिश डालेंगे,
cashew, raisins. It's gonna be a very rich pulao. धनिया पाउडर, Coriander लाल powder. मिर्च पाउडर, हल्दी। मैं इसमें अभी थोड़ा सा गरम मसाला मैं अभी डाल रही हूँ, और सूखा पुदीना भी थोड़ा सा मैं अंदर डाल रही हूँ, तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा। Basically dried mint leaves, little crushed. अब इसमें अपन जो सोक किए हुआ राइस है वो 1 मिनट डाल के चलाएंगे। इस समय आप एकदम उसको बिल्कुल हल्के हाथ से राइस को चलाएं जिससे टूटे ना। The flame can be medium. और 1 स्पून हमने सॉल्ट भी डाला। Salt to taste, however you like it. Your aroma is absolutely appetizing. इसको 1 मिनट आप स्लो फायर पे अच्छे से मिक्स करें राइस के साथ। We just mix our masalas with the rice very, very lightly so that the rice doesn't break and all the masalas get mixed up with the rice. और हमने 1 कप अगर राइस लिया है तो हम इसमें 2.5 कप पानी डालेंगे। 1 2 एंड ये हाफ 2.5 कप, क्योंकि गट्टा पानी सोखता है तो हमें थोड़ा पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। नॉर्मल पुलाव के लिए हम 2 कटोरी यूज करते हैं, इसके लिए हम 2.5 लेंगे। Because gatta has a tendency to absorb the water, it will soak the water. So then the pulao will get very dry. अगर इस समय आपको पता ना चले टेस्ट, तो आप इस पानी को आप टेस्ट कर सकते हैं इस वक्त, तो आपके उसके हिसाब से अपना मिर्ची नमक जो भी आपको अकॉर्डिंग चेंज करना है आप कर सकते हैं। So Ranjana ji will taste. थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर। Any spice or the salt which you feel it's a little less, you can add it at this time. अभी आप फ्लेम तेज कर दे, जब इसमें बॉईल आएगा तब हम इसमें गट्टा ऐड करेंगे। See, the water has started to boil. एक तरह से जैन रेसिपी भी हो गई है। अगर आपके पास कुछ भी ग्रीन आप कुछ नहीं डालना चाहें तो मटर निकाल दीजिए। तो जैसे जैन लोग पोजीशन में जो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं उस वक्त भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जब इसमें बॉईल आ जाए तो आप गट्टे डाल दीजिए, 10 मिनट ये रहेगा ढक्कन लगा के, तब पुलाव रेडी है। ये देखिए बॉईल आने लगा है, हम इसमें गट्टे ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो मैंने 3-4 रख लिए हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर 5 मिनट स्लो फ्लेम पे कर देंगे। जब तक ये रेडी होता है हम अपनी स्वीट डिश पे चलते हैं। So when you cover it, when it's starting to boil, the water starts to boil, we can add the gatta, and then we boil it on high flame for 5 minutes, Ranjana, and then for medium flame for another 10 minutes. But please do keep checking in between, how it is getting cooked. आफ्टर 5 मिनट हम लोग इसको थोड़ा सा हिला देंगे जिससे गट्टे नीचे भी चले जाए, अदरवाइज एक साइड में रह जाते हैं गट्टे। तो थोड़ा सा पकने के बाद आप इसको एक बार हिला दीजिए, उसके बाद बंद, फिर उसको टच नहीं करेंगे। It's nice and boiling.
Till the time it boils and the pulao gets ready, we'll start the sweet dish. These are the black chanas, you know, the peel. She's removed all the peels. और मैंने उसको 1 मिनट माइक्रोवेव में भून के रख दिया है. नहीं भूने तो भी चलेगा, बट वो हल्का सा उसका जो भी सीलन है वो निकल जाएगा. So basically, once you remove the peel, keep it in a bowl, microwavable bowl, and keep it for 1 minute on a normal medium. मीडियम. हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं पाउडर बना के. देखिए हमारा पाउडर रेडी है. So ये एकदम fine powder होना चाहिए. हाँ. The powder has to be fine and not coarse. हाँ, अगर रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चना ऑलरेडी भुना हुआ है तो इतना बुरा भी नहीं लगेगा. बट अगर फाइन हो जाए तो अच्छा. It's always better to have a nice fine powder. ये बेसन की तरह ही लगेगा. हाँ, powder, right? बेसन की तरह ही लगेगा ये पाउडर. लेकिन ये बहुत हेल्दी है. चना बोलते हैं ना कि घोड़े की तरह आपको एनर्जी देता है, तो ये आप यूज करो और इससे एसिडिटी भी नहीं होती. So that's why we are not using the gram flour. We are using these black chana. इसमें हम ऐड करेंगे शुगर. मैंने शुगर का भी पाउडर बना के रखा हुआ है, तो शुगर भी डालेंगे. शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा रख सकते हैं. इसमें मैं ऐड करूंगी इलायची पाउडर, Cardamom powder, चॉप बादाम, we have reduced the flame of the pulao. I'm pretty sure. इस स्टेज पे आप इसको एक बार हिला दें. Mix it softly and nicely. अब इसको स्लो कर दें. Now we have reduced the flame. अब हम इसमें घी ऐड करेंगे. एक बार आप थोड़ा कम डालें. Basically, you have to mix the chana flour, sugar, and ghee properly. So don't add the entire quantity of the ghee. Add maybe 3/4 of the quantity, and then mix it, and then add remaining as the need be. हाँ, इसको आप काफी दिन तक बना के रख सकते हैं. बच्चों को भी आप दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ना चना है और एसिडिटी है. आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं. ये 1 महीना भी खराब नहीं होगा जी. इसमें भी वाटर नहीं है, मिल्क नहीं है, कुछ भी, तो ये अच्छे से आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ. अगर इस स्टेज पे भी आपको, इसके ये स्टेज पे आप चख सकते हैं. अगर आपको शुगर ज्यादा डालना है, कम डालना है, आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. At this stage, you can taste the dough at this stage, so that if you want to add a little bit of more sugar, so that's the best time.
Again, the dough has been made such that it leaves the entire bowl. It's come into a very nice and soft dough. You can check the pulao in between. So maybe a few minutes more. ये आपका डो रेडी है। अब आप इसको जो भी शेप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। रंजना अगर आपके पास पेपर कप है आप पेपर कप में रखना चाहें पेपर कप में रख सकते हैं इसको। लड्डू बनाना चाहें आप लड्डू बना सकते हैं। मैं इसको जस्ट लाइक टिक्की बना रही हूँ। इसको थोड़ी देर हम फ्रिज में रखेंगे तो सेट हो जाएगा। अभी घी थोड़ा हमारा पिघला हुआ इसलिए थोड़ा सा इसका शेप ऐसा हो रहा है। You can give any shapes you want. Be as creative as you want. लड्डू भी बना सकते हैं आप। पेपर कप हो तो आप पेपर कप में उसको रख सकते हैं और लड्डू बना देते हैं। You don't have to roll it a lot, you know, because the dough is nice and soft. Just a little bit of rolling and giving it a shape does the trick. में घी अभी मेल्ट हुआ है ना इसलिए थोड़ा सा शेप में आपको लगेगा। बट आप जैसे इसको फ्रिज करेंगे 5-10 मिनट में आपका वो शेप में आ जाएगा सब। So once we make the shape as we desire, we'll just keep it in the fridge for 5 minutes. 10 minutes 5 to 10 minutes. वो घी से So that just it sets. स्मॉल बाइट्स के लिए आप स्मॉल भी बना सकते हैं। So 1.5 cups of chana, 1 cup of chana has made a decent quantity for a family. Thanks for the background music. The 80s music. She has given different sizes and shapes just to show that, you know, you can make any shape or any sizes that you would like. And then now we can go back to the pulao. ऑलमोस्ट रेडी है हमारा पुलाव। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं तो 10 मिनट में ये अच्छे से बन जाएगा। It's almost done. We have switched off the gas so that, you know, the pan, the heat of the pan will help it properly cooked. इसको हम गार्निश कर देते हैं। मैंने सेफ्रन को थोड़ा सा पानी में सोक करके रखा था, तब उसको हम थोड़ा सा फर्स्ट हम इन पे चांदी का वर्क लगा देते हैं। This is the ready-made varak, which I think it will be available only in India. Yes. Ranjana can help us if it is available here. I don't think, or maybe in Manama. You can check. This is normally a covering on almost all the Indian sweets. इसको लगाते हो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। इसमें आपको आपके हाथ ऑयली नहीं होने चाहिए,
गीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो एक दूसरे पे लग जाएगा और लगेगा ही नहीं। This has to be done very carefully with absolutely dry hands and very softly. Otherwise, it will not stick at all. Now we put kesar. The silver barak is optional. You can directly put kesar. गार्निश पिस्ता, बादाम, जो आपको अच्छा लगे, बच्चों को पसंद हो, वो आप लगा सकते हैं। There we have our shots. And now, sattu is done. This looks absolutely tempting. You can taste. Yes, we will. तो हमारी पूरी डिश रेडी हो गई है। Anyone has any questions? The audience? हेलो। Yes. हाय, आपने ये जो रेसिपी रंजना ने की है वो रिकॉर्ड करके रखी है, तो आप उसको उस पर फॉरवर्ड करने वाली हैं? YouTube recording. Natasha, can you help us with that? We have YouTube recording, right? Yeah, it's available on YouTube. Seema. Okay. Baharin CA chapter का YouTube Baharin CA Okay. chapter का YouTube account है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें ये रेसिपी हम अपलोड करेंगे. No problem. Thank you so much. Thank you. It's fantastic. Excellent. We have May I one know more who's- question. Yeah. Yes, I am sorry. from Riyadh. I am from Riyadh. Seema Jain. Hi. Hi. I'm Ranjana's sister. Okay. Yeah, I'm also wanted this sattu's recipe. Long time I'm telling her, give it to me for this sattu recipe. It's fantastic. You organized this one is excellent You can job. try now. Yeah, I'll try. Thank you so much. पुलाव भी रेडी है. Now we will serve it. Ranjana, there's one more question. Yeah. How do we pick the black chana? 1 minute, I will show you. उसको just लेके आपको रब करके उसका छिलका निकालना है. That's after roasting? जैसे no. रोस्ट किया हुआ मिलता है मार्केट में. See, this is the way you get it in the market. लुलु, आदिल, मेगा मार्ट सब जगह मिलता है. Everywhere, yeah. तो उसको लेके आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये इसका छिलका निकल आएगा. But you have to peel it off. Peel it off. और कुछ का नहीं निकलता है, but काफी निकल आता है. Discard which you can't peel off. But the chana that you will take has to be a properly peeled off chana only. No skin at all for the sattu.
That's the way you get it in the market. You can eat also like this. ये भी खा सकते हैं. This chana you can have it with good, you know, with jaggery. It tastes amazing. हनुमान टेम्पल में मोस्टली मिलता है. So pulao is done. Natasha, you were saying there was one more question? No, that's the one I read out. Okay, okay. Hi, I have one question. Yes. गाटी की सब्जी भी बता दें आप कैसे बनाते हैं? किसकी? एटलीस्ट रेसिपी तो नहीं दिया जी. गट्टे जो हमने ये बनाए हैं सब्जी के लिए, हम लोग थोड़ा उसको बॉईल करके फिर कट करते हैं. जो अपन ने रोल बनाए थे वो रोल हम थोड़ा सा पानी में बॉइलिंग वाटर में आप 2 मिनट डालेंगे तो उसके ऊपर थोड़े से दाने जैसे आ जाते हैं. उस समय आप निकालें, फिर उसको कट कर लें. अगर आपको रिचनेस देनी है तो फ्राई करें, अदरवाइज आप बॉइल गट्टों की भी सब्जी बना सकते हैं. फिर उसके लिए आप प्याज, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक डालें ग्रेवी में. और उसके बाद में दही में आप एक बाउल में दही का मसाला बनाएं जिसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये आप डाल के अच्छे से मिक्स करें. और फिर वो जब प्याज अपना थोड़ा फ्राई हो जाए तब आप ये डाल दीजिए. आप बिना प्याज लहसुन की भी बना सकते हैं, ओनली दही में. इसमें टमाटर नहीं डलेगा? नहीं, इसमें टमाटर नहीं डलेगा. So basically you have the chopped onions, ginger, garlic. Ginger garlic will be optional if anybody doesn't want to put. Optional. And have a separate the curd batter. And then once your onions have nicely fried and left the it starts leaving the oil in the pan, add the dahi. थोड़ा हाँ उसमें दही में डालें और दही को भी पकाएं. जब उसका ऑयल निकले तब आप उसमें पानी ऐड करें. जब पानी में बॉईल आ जाए तब आप गट्टे ऐड करें, चाहे वो बॉईल किए हुए गट्टे हो चाहे फ्राई किए हुए हो. जब पानी में बॉईल आ जाए तभी गट्टे डालेंगे. Basically you add the gatta at the end. Once your entire gravy is स्लो फायर पे पकाएं. और मैं बोलूंगी आप इसमें धनिया की बजाय सूखा पुदीना ट्राई करें, क्योंकि बेसन के साथ ड्राई मीट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है. तो उसमें भी आप हींग डालें. बेसन जब भी यूज करें हींग डालें और ड्राई मीट यूज करें. तो ड्राई मीट गार्निशिंग के लिए, गार्निश जैसे अपन धनिया डालते हैं fresh instead of fresh coriander, she's saying use dry mint leaves, crushed dry mint leaves. यहाँ पे Carrefour में इजीली मिल जाती है. So now we are doing the plating of the pulao. Ranjana is an expert in plating as well. ये आप पापड़ के साथ सर्व करें. Pulao looks absolutely appetizing, amazing. So tempting, I would say. The good thing is you can also eat now. Yes. Like the rest of us. So I have one sponsored lunch every month now. You're not getting every month, Nisha. I was too busy today. Just pour little Lemon juice. She added just a bit of a lemon juice. dry mint. And she garnished it with dry mint crushed leaves. Now you are reaching into the MasterChef level, I think. So the decoration. Yeah, look at that presentation. Exactly. Amazing. She's really good in all that. I mean, I love the way she has kept her things ready for presentation. It's really so, it looks so amazing.
Absolutely professional. This is like breaking world record. Last time का record आपने break कर दिया इतने जल्दी 3 dishes. Yeah, and she gave us a bonus मुझे recipe. जल्दी पकने वाली चीजें ज्यादा पसंद है. मैं ज्यादा लगता है मुझे कि बच्चों के लिए भी अच्छा है कि वो फटाफट बनाए. आज के बच्चे वर्क करते हैं तो मुझे ये चीजें ज्यादा पसंद है जो जल्दी बन जाए. तो ये एक आपका मील रेडी हो गया. ड्रिंक, मेन कोर्स एंड स्वीट. अगर पंकज जी हैं तो उनको बुलाएंगे टेस्टिंग के लिए. हाँ, पंकज जी नहीं है. आप इतने लकी नहीं भैया, सैटरडे ऑफ नहीं. अच्छा ठीक है, तो एटलीस्ट रंजना की डिश रिया को बुला सकते हैं शायद. बन गई. पंकज होते तो डिश नहीं बना पाती वो. नहीं तो शायद वो ही बना. हाँ जी, रिया टेस्ट करेगी अभी. तुम टेस्ट करो. रिया तो हमेशा करती है. Now I'll take control of the camera. She Yeah, can okay. taste and give unbiased Nisha ji is the chief judge. We also invite one judge from the home normally. One shot is missing. Someone just she's plating it separately for me. Oh my god. Just show that on the way she's plating it out for us, for me. See, I have a nice meal ready. Wow. Give me a nice picture for us. Yeah, let's click a picture first. Ranjana, Riya can click a picture first. Our magazine editor is there, so she knows the exact requirement of the picture. तनी से तो गट्टे ही थे, तो कुछ और है. सभी कर दें. Fine.